किन ग्राफिक डिजाइनर्स को एआई रिप्लेस करेगा। वो सारे लोग एआई के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कितने अच्छे से अडेप्ट करते हैं। एआई टूल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए दो तरह के हैं, एक है जनरेटिव डिजाइन टूल और दूसरा है एआई असिस्टेड डिजाइन टूल, जर्नी और डाली 2। सेम वैसे ही मान के चलो आपको बहुत ही लो रेज इमेज मिला है, आप उसे हाई रेज करना चाहते हो, आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जाओ, इनमें भी एआई टूल आ चुके हैं। एआई टूल क्या कर रहे हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग को मासेस के लिए ओपन कर रहे हैं। तो एआई टूल्स ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए कैसे फायदेमंद है। आजकल क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या एआई ग्राफिक डिजाइनर्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए। क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि किन ग्राफिक डिजाइनर्स को एआई रिप्लेस करेगा। इमेजिन करो वो सिनेरियो जब ग्राफिक डिजाइनर्स कंप्यूटर पे डिजाइन नहीं किया करते थे, तब वो पेंट, ब्रश, पेपर इन सारे को यूज करके ग्राफिक डिजाइन किया करते थे। लेकिन उन डिजाइनर्स के साथ प्रॉब्लम होगी जिन्होंने पेंट, ब्रश और पेपर से आगे बढ़ के कंप्यूटर को अडेप्ट नहीं करा। इस सिनेरियो में भी वही होने वाला। जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एआई से अडेप्ट नहीं करेंगे, एआई से फेमिलियर नहीं करेंगे, वो सारे लोग एआई के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। केस ये है कि एआई आ गया है और फ्यूचर में धमाल मचाने वाला है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे कितने अच्छे से अडेप्ट करते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं कि मैं इस वीडियो में आपको किस तरीके के एआई हैं जो कि डिजाइनर्स के लिए हैं, इनके फायदे क्या क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे हम। तो मेनली एआई टूल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए दो तरह के हैं, एक है जनरेटिव डिजाइन टूल और दूसरा है एआई असिस्टेड डिजाइन टूल। तो जनरेटिव एआई टूल क्या होता है कि इसमें आप जाकर के चीजें जनरेट करते हो। जनरेटिव एआई टूल्स के एग्जांपल हैं आपके मिड जर्नी और डाली 2। इन दोनों में जाकर के आप प्रॉम्प्ट डालते हो, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस मिल जाते हैं और आपको फिर बहुत सारे एक्सप्लोरेशन नहीं करने पड़ते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो क्वालिटी ऑफ इमेजेस मिलते हैं वो आपको नॉर्मल शटर स्टॉक और इन सारे इमेजेस पे नहीं मिलते। और एआई असिस्टेड डिजाइन टूल है वो आपको असिस्ट करते हैं डिजाइन में। आपको कलर सेलेक्ट करना है, आपको ह्यूमन वेबसाइट है उस पर जाना है, आपको प्रॉम्प्ट डालना है और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको कलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा ना लगे तो जनरेट क्लिक करते रहना, वो बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। सेम वैसे ही मान के चलो आपको बहुत ही लो रेज इमेज मिला है, आप उसे हाई रेज करना चाहते हो, तो आप उसे कटआउट प्रो में जाकर के और उस इमेज को एनहांस कर सकते हो। आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जाओ, इनमें भी एआई टूल आ चुके हैं। आपको सिंपल क्लिक करना है और आपको बहुत सारे, आपको बैकग्राउंड एक्सटेंड करना है, आपको कुछ रिमूव करना है, एक बटन के क्लिक से आपका वो काम हो जाता है। आपको मान के चलो कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो removal.ai टूल है, आप उसको यूज करो और फिर आपका बैकग्राउंड 1 क्लिक में रिमूव हो जाता है। और तो ये सारे जो टूल्स है ना ये आपको असिस्ट करेंगे और इसलिए इनका नाम एआई असिस्टेड ग्राफिक डिजाइन टूल्स पड़ा। एआई टूल क्या कर रहे हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग को मासेस के लिए ओपन कर रहे हैं। इमेजिन करो सिनेरियो जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तब एक डिजाइनर को आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए होती थी, आपको ब्रश यूज करने आना चाहिए, आप पेंट आना चाहिए। इन सारे स्किल्स को एक्वायर करने बहुत टाइम लगता है। तो सॉफ्टवेयर आर्ट सीखने से ज़्यादा फास्ट प्रोसेस था, इसलिए मास ऑडियंस ने सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करा। और ये सेम एआई के साथ होगा, क्योंकि एआई टूल यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, आपको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है और आप एआई टूल यूज़ करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो इसलिए क्या होगा कि इसका जो एक्सेप्टेंस है ग्राफिक डिजाइन का, ये मास ऑडियंस तक पहुंचेगा। लेकिन इसका नेगेटिव आपको नहीं लेना पॉइंट कि क्योंकि मासेस करने लगेंगे डिज़ाइन तो हम ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर जब डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो बेसिक डिज़ाइनिंग तो यही कर देगा, लेकिन जब अच्छे लेवल की डिज़ाइनिंग चाहिए होगी ना, तब ग्राफिक डिज़ाइनर्स को ही याद किया जाएगा। तो एआई टूल्स ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो पहला चीज़ ये टाइम बचाता है, दूसरा आपका पैसा बचाता है, तीसरा ये आपके गेस वर्क और रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपका टाइम। आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचता है एआई टूल से। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, पहले आपको एक इमेज को सेलेक्ट करके फिर उसमें बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता था, फिर जाकर के वो बैकग्राउंड रिमूव होता था। आज के टाइम में एआई के आने के बाद आपको एक बटन क्लिक से चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे फायदे। आपको कलर्स चाहिए, आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको जाकर के गूगल सर्च नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप ह्यूमन पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो और आपके बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो ये जो छोटे मोटे बहुत सारे जो हेल्प है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको रिसर्च में हेल्प करता है। तो एआई टूल जो है ना वो डेटा ड्रिवन है। आप रिसर्च जो आप हर जगह जा करके डाटा इकट्ठा करके फिर रिसर्च करके फिर जो चीज़ें क्रिएट करते थे ना, वो एआई बहुत ही ईजिली कर लेता है, जिसके कारण से आपको जो रिजल्ट मिलता है एआई के थ्रू वो एग्जैक्ट मिलता है। और अगर एग्जैक्ट नहीं भी मिलता तो काफ़ी क्लोज होता है आपके एग्जैक्ट से। तो ये जो गैस वर्क है ना, इसमें बहुत सारे तरीके से एआई हेल्प करता है। मान के चलो आपको मॉकअप चाहिए, आप मिड जर्नी पे जाओ और मिड जर्नी पे जा करके आपको जैसे मॉकअप चाहिए वैसे आप प्रॉम्प्ट डालो और आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, हम बहुत सारे वेबसाइट्स देखते थे, किसी वेबसाइट पे किसी तरीके का मॉकअप अवेलेबल नहीं है, किसी वेबसाइट पे किसी और तरीके का मॉकअप अवेलेबल नहीं है। एआई टूल ग्राफिक डिजाइनर को रिसर्च में कैसे हेल्प करता है। तो एआई टूल का सीन ये है कि ये डेटा ड्रिवन होता है। बहुत सारे कोड्स बैकग्राउंड में रन हो रहे थे जिसके थ्रू
ये चीज़ें मिलती हैं हमको, जो कि डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। तो आपका जो गेस वर्क है ना, आप जो कुछ भी वहाँ पे फीड डालते हो, आपके जो रिजल्ट आता है वो आपकी गेस वर्क से कभी भी बेटर होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने कोई इमेज उठाया शटरस्टॉक से या फ्रीपिक से, कहीं से भी उठाया इमेज, और उस इमेज को आपने अपने डिज़ाइन में डाला, वहाँ पे डाल करके थोड़ी बहुत टाइपो की, तो आपको आइडिया लगा नहीं ये इमेज थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है, थोड़ा और अच्छा चाहिए होगा। लेकिन आप वही मिड जर्नी में जा करके आप फीड डालते हो ना, आप जैसा फीड डालोगे ना, आप जैसा बोलोगे वो एग्जैक्ट वैसे ही ला करके आपको इमेज देगा। मान के चलो कि आपको किसी पर्टिकुलर तरीके का कलर चाहिए, आप फीड डालोगे उस तरीके का कलर का, तो वो वैसे ही कलर देगा, ना कि बहुत सारे गेस वर्क देगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके काम को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा बचाता है। आप एक इंसान जब किसी चीज़ पे काम करता है ना, उसका जो कॉस्ट होता है वो कभी भी मशीन से ज़्यादा होता है। तो मशीन क्योंकि एक बैकग्राउंड में कोड चल रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं, तो उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना ज़्यादा ईजी रहता है इन कंपैरिजन टू इंसानों को यूज़ करके कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक प्रोजेक्ट में मुझे एक इलस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। उस इलस्ट्रेशन के लिए मुझे एक आर्टिस्ट को हायर करना पड़ता, वो नहीं भी तो 5 से 10 हज़ार चार्ज करता। लेकिन क्योंकि मेरे पास मिड जर्नी था, मैं उस पर्टिकुलर टाइप के इलस्ट्रेशन का फीडबैक मैंने उसमें दी, प्रॉम्प्ट मैंने दी, और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट आ गए। उसमें कोई गेस वर्क नहीं करना पड़ा मुझे। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं एआई टूल के। हम जितना ज़्यादा इसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम इसका यूज़ उतना ही बेटर करेंगे। इस वीडियो में मेरा यही एम था, तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।